Good morning, everybody. Welcome to JS Gyan Society. Here we are going to discuss various government schemes which will up, which will important for various exams such as OPSC, UPSC, and other state Odisha level state PCSC exam. So here we are going to discuss 1 year current affair related to the various government scheme which in news. Without any delay, let's get started. First, we will discuss about the various schemes related to Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Here we will going to discuss 3 schemes which are news. First one is Agriculture Infrastructure Fund. Agriculture Infrastructure Fund. Second one is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. Okay. PM Kisan. And third scheme related to this, we will going to discuss Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These 3 schemes be discussed under Ministry of launched under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So let's get discuss each scheme one by one. The first one is Agriculture Infrastructure Scheme. Here, what is the purpose of scheme? What is the type of the purpose of scheme is? पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का पर्पज क्या है ना? इसका पर्पज है टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. टू एड्रेस द गैप इन infrastructure and to mobilize investment in agriculture sector infrastructure. ओके, ये स्कीम का पर्पज है. याद रखो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में एक, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखो. नेक्स्ट, इसका ये जो स्कीम का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन इम्प्लीमेंट करेगा स्कीम को? तो याद रखो, नाबार्ड. ओके, इम्प्लीमेंट कौन करेगा ना? नाबार्ड. ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये स्कीम का लॉन्च करा. इसका टेन्योर कितना है?
ना ये जो स्कीम कब तक ये चलेगा, ना याद रखो ये अप टू 2032 से लेके 33 तक, फाइनेंशियल 2032 से लेके 30 तक ये स्कीम रन करेगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं इस स्कीम का साइलेंट फ्यूचर क्या है। इस स्कीम का साइलेंट फ्यूचर क्या है? साइलेंट फ्यूचर देखो, साइलेंट फ्यूचर में देखोगे तो ये एक पार्ट ऑफ ये जो स्कीम है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज नेक्स्ट जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। ओके, नेक्स्ट इसमें बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं? बेनिफिशियरी इसमें कौन कौन हो सकते हैं? ना बेनिफिशियरी याद रखो ना, फार्मर, उसके साथ साथ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ये भी उसका मेंबर हो सकते हैं, नेक्स्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं। नेक्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये भी उसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं। नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके, और उसके साथ स्टेट एपीएमसी, स्टेट एजेंसी, नहीं तो एपीएमसी, ये भी इसका बेनिफिशियरी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस किसने दिया जाएगा? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोविजन है कि इसमें 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। ओके, और इसका 3% पर annum इसका इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख करोड़ का कितने ना 3% इंटरेस्ट पर annum। ओके, और याद रखो मॉनिटरिंग एजेंसी इसका कौन सा होगा? इनका मॉनिटरिंग एजेंसी मॉनिटरिंग एजेंसी देखो, इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा। मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इसके थ्रू जो भी नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में मॉनिटरिंग कम्युनिटी भी किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा ना, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में मॉनिटरिंग कम्युनिटी भी फॉर्मेशन किया जाएगा। और वो कम्युनिटी का काम क्या होगा ना, रियल टाइम में मॉनिटरिंग करना है, उसके साथ साथ इफेक्टिव फीडबैक देना है। तो ये उसका काम रहेगा। नेक्स्ट देखो, अभी ये जो न्यूज में किस लिए है ना, भारत कैंपेन नाम का ये एक लॉन्च किया गया है।
उसको बोल भारत कैंपेन, BHARAT, भारत कैंपेन। ये लॉन्च है इस साल। ओके, ये लॉन्च हुआ था, इसलिए ये न्यूज है। भारत का एब्रिविएशन याद रखो, बैंक हेरल्डिंग रेसिलेटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम क्या है याद रखो, इसका काम है कि जो लोन अमाउंट है ना उसको एक्सीलरेट करना है। क्या करना है ना, बैंक के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट करना है, क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग बैंक। बैंक मतलब फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक टू लैंड एंड मोबिलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट। बैंक क्या करेगा इस कैंपेन के अंदर ना, बैंक को प्रमोट किया जाएगा ताकि बैंक क्या करेगा ना, वो लोन इंस्टीट्यूशन को, फार्मर को लोन प्रोवाइड करेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होंगे, इजीली मोबिलाइज फास्टर पेस में हो सकेगा। ये इसका एम है। तो इससे ये लॉन्च करने से क्या क्या फायदा होगा ना, ये करने से डायरेक्ट लैंडिंग मिल सकता है। ओके, फार्मर को जो अपना प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट का रिड्यूस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर केयर करने से जैसे कि जो पेरिसेबल गुड्स होता है जैसे टमाटो फ्रूट्स हो गया, ये सब जल्दी खराब हो जाता है, ये सब जल्दी खराब नहीं होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोल्ड स्टोरेज का फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें इजीली पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रोका जा पाएगा। क्योंकि इंडिया में याद रखो ना 25% का ही हमारा लगभग 1/4 क्या होता है ना, पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉस होता है इंडिया में। तो इसीलिए अगर कोल्ड स्टोरेज का फॉर्मेशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो तभी वहाँ पे उसका सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें फार्मर का इनकम भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा ना, गवर्नमेंट प्रमोट कर सकता है कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप बनाने में हेल्प कर सकता है। कंज्यूमर को क्या फायदा होगा ना, इस स्कीम से कंज्यूमर क्या करेगा, इनडायरेक्टली चीप रेट में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज है तो चीप रेट में लोन अवेल कर सकता, सॉरी चीप रेट में प्रोडक्ट का अवेल कर सकता है कंज्यूमर। तो ये सब उसका बेनिफिट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये सारे चीज क्या है आपको याद करना है। चलो सेकंड स्कीम को जाते हैं। सेकंड स्कीम में ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, इसको शॉर्टकट में पीएम किसान भी बोलते हैं। नेक्स्ट इस स्कीम के अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं। ये भी याद रखो, ये प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम, इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं दे देता हूँ, उसके बारे में याद रखो। ये क्यों न्यूज में था, ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट रिलीज किया है 16 इंस्टॉलमेंट को, रिलीज्ड 16 इंस्टॉलमेंट अंडर पीएम किसान स्कीम, अंडर पीएम किसान थ्रू डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखो। ये कैसा टाइप का, ये टाइप्स ऑफ स्कीम क्या है, ये स्कीम याद रखो। ये भी एक टाइप का क्या है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये भी क्या है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसके साथ साथ याद रखो इसका पर्पस क्या है,
इसका इसका पर्पस क्या है ना, इसका पर्पस क्या है ना, फाइनेंशियल सप्लीमेंट करना है, फाइनेंशियल किसको करना है ना, फार्मर को, लैंड होल्डिंग फार्मर को और उनके फैमिली को, ताकि वो वेरियस इनपुट एंड डोमेस्टिक नीड को क्या करे, फुलफिल कर सकते। तो टू सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड टू फार्मर फैमिली to procure inputs, farm inputs and domestic। ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट याद रखो, इस स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, सॉरी स्कीम के अंदर बेनिफिट कितना देते हैं, बेनिफिट्स क्या है स्कीम के अंदर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना। बेनिफिट क्या है ना, या इसमें क्या 6000 का क्या करेंगे ना, 6000 का कैश ट्रांसफर होता है पर ईयर। ओके, याद रखो। और ये इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाता है। ईच इंस्टॉलमेंट में 2000 2000 एंड 2000, ये उसका इंस्टॉलमेंट स्ट्रक्चर है। 3 इंस्टॉलमेंट में एक साल में, एवरी 4 मंथ में एक बार ये इंस्टॉलमेंट रिलीज होता है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन इसका बेनिफिशियरी हो सकते। तो देखो ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, ऑब्जेक्टिव याद रखो ना, इसमें लैंड रिकॉर्ड फर्स्ट क्या है, लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी, लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी। इसमें क्या हो सकता है ना, लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी हो सकता है। जैसे कि अगर, लेकिन याद रखो जिसके पास लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा उसको ये स्कीम का जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड उसके नाम से, जो जो बेनिफिशियरी है उसके नाम से लैंड रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसको स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन सम एक्सेप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक इन फॉरेस्ट डवेलर, जो कि जो फॉरेस्ट डवेलर है, एक्सेप्शन है, स्कीम का एक्सेप्शन है कि फॉरेस्ट डवेलर के लिए, नहीं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और झारखंड, ये सब के लिए अगर लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सारे स्टेट के लिए लैंड रिकॉर्ड, विदाउट लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो भी, लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो भी इनको स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन आइडेंटिफाई करेगा स्कीम का जो बेनिफिशियरी को, कौन आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, याद रखो ये स्टेट गवर्नमेंट का, नहीं तो यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट है ना, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इस स्कीम में मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है।
ना, याद रखो इसमें क्या होगा ना, आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो ना, मोबाइल ऐप से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे पीएम किसान का एक पोर्टल है, ओके, सेल्फ रजिस्ट्रेशन पीएम किसान पोर्टल में कर सकते हो, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर में जाके सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन थ्रू मोबाइल ऐप, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में तुम जाके स्कीम को अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट और क्या प्रोविजन है ना, यहाँ पे एक प्रोविजन है कि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन है। ऑब्जेक्टिव यार क्या है, और साइलेंट फ्यूचर, ऑब्जेक्ट मतलब मैं यहाँ पे उस साइलेंट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में, ओके। तो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड का भी प्रोविजन है। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है ना, इसमें क्या होता है ना, जितने भी शॉर्ट टर्म लोन होता है, ओके, क्रॉप के लिए, एनिमल के लिए, फिशरी के लिए, ये सब ना 4% रेट में लोन कार्ड के थ्रू क्या करेगा, लोन एट 4% इंटरेस्ट में वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए ये दिया जाएगा। याद रखो ये 4% इंटरेस्ट अगर टाइमली पे करोगे तो ये 4% इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा, अगर इन टाइमली हो जाएगा तो वो लोन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसमें और एक है कि ग्रीवेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए क्या है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए इनके पास क्या है, एक पोर्टल है, जिस पोर्टल के थ्रू एक कमेंट भी है, कम्युनिटी है, जो कि विथ इन 2 वीक में, विथ इन 2 वीक में सारे के सारे जो डिस्प्यूट है ना उसको, और जो भी क्वेरी है उसको रिड्रेसल करने की प्रोविजन भी है। नेक्स्ट इसमें कौन कौन इंक्लूजन है, कौन कौन एक्सक्लूजन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते कि हु इज फार्मर्स फैमिली एक्सक्लूडेड, कौन सा फार्मर का फैमिली जो कि इस स्कीम से एक्सक्लूडेड हो सकते हैं। याद रखो फर्स्ट है जो कि फार्मर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कौन सा फार्मर का फैमिली, जैसे फार्मर्स, फार्मर है एंड प्रेजेंट क्या होल्डिंग क्या है ना, प्रेजेंट होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जैसे कि गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ओके, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो गया, ये सब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डिंग कर रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड वाला, जब फार्मर्स फैमिली कोई मिनिस्टर में, नहीं तो फार्मर एंड प्रेजेंट, लेजिस्लेचर, कोई एमपी हो गया, एमएल हो गया, नहीं तो कोई मिनिस्टर हो गया, ओके, ये होगा कोई फार्मर, पहले से हुआ था, अभी भी है, प्रेजेंट है। ये एट थ्री, जो हमारा थ्री स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, किसी में भी गवर्नेंस में अगर फार्मर के प्रेजेंट लेजिस्लेचर या मिनिस्टर है तो उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट और कौन सा फार्मर है जो कि बेनिफिट नहीं ले सकते, जैसे कि जो फार्मर की लास्ट ईयर टैक्स पेड किया है, तो पेड टैक्स लास्ट, जो फार्मर लास्ट ईयर टैक्स पेड किया उसको भी ये इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और क्या है ना,
प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सबको भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर हो गया, ओके, इंजीनियर एक्सेट्रा, इसको ये स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है ना, ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और पीएसयू, कोई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ओके, ऑल गवर्नमेंट रिटायर्ड और सर्विंग अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, ओके, इनको भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और किसको नहीं मिलेगा, अगर कोई पेंशनर है, पर्सनर है जिसको मंथली मंथली 10,000 से ज्यादा पेंशन मिल रहा है, पर्सनल जिसको मंथली 10,000 से ज्यादा या 10,000 मिल रहा है, उसको भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। और क्या है, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर, कोई भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर होगा तो उसको भी ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारे एक्सक्लूजन है, ये स्कीम के अंदर ये सारे को एक्सक्लूजन किया जाता है, ये सारे लोग क्या होंगे ना, स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो थर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो उसके बारे में ये क्यों न्यूज में क्यों है ना, अभी रिसेंटली याद रखो ना, डिजी क्लेम नाम का एक पोर्टल आया है, डिजी क्लेम पोर्टल। इसका क्या है ना, डिजी क्लेम के पोर्टल के अंदर जो क्रॉप इंश्योरेंस का जो भी क्लेम है ना, उसको सेटलमेंट करने की यहाँ पे बात किया जा रहा है। जो डिजी क्लेम के थ्रू कोई भी फार्मर जो कि क्रॉप इंश्योरेंस किया है, उसको इस डिजी क्लेम के पोर्टल के माध्यम से इजीली क्या करेगा, उसका सेटलमेंट कर सकता है। इसलिए ये न्यूज में है। तो देखो, ये तो न्यूज के बारे में हमको पता चल गया। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो पीएम किसान स्कीम का बारे में कुछ डिस्कशन कर देते कि इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज क्या है ना, कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस फॉर्म प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। ये क्या है ना, एक कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस प्री सोइंग से लेके पेड़ को लगाने से लेके पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड, इस सब के बारे में, ये इस टाइम पीरियड में प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक ये क्या करता है, क्रॉप को इंश्योरेंस करता है। तो ये एक टाइप का क्या है ना, कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में, जो कि प्री सोइंग से पीरियड से लेके पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक ये काम करता है फार्मर के लिए। नेक्स्ट, ये एक इसके याद रखो कौन कैसे टाइप का स्कीम है ये ना, याद रखो ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये क्या है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और याद रखो इसका
नेचर क्या है, स्कीम का नेचर क्या है, नेचर ऑफ स्कीम, याद रखो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। कौन सा स्कीम है, डिमांड ड्रिवन स्कीम। ओके, डिमांड ड्रिवन स्कीम मतलब जितना फार्मर आगे आएंगे, जितने क्रॉप इंश्योरेंस करेंगे, वॉलंटरली आएंगे, वो उतना फसल बीमा योजना के थ्रू उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर 5 फार्मर आए तो 5 फार्मर का जितना डिमांड होगा क्रॉप इंश्योरेंस का, उतना इस स्कीम का एक्सटेंड होगा। तो इसलिए ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। तो ये एक वॉलंटरी स्कीम है जो कि अपने मर्जी से आके क्रॉप इंश्योरेंस कर सकता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिशियरी कौन, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी कौन है, नहीं याद रखो, ऑल फार्मर इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर एंड टेनेंट फार्मर, सारे फार्मर, ऑल फार्मर, इनके साथ साथ कौन है ना, शेयर क्रॉपर भी है, सारे फार्मर के साथ शेयर क्रॉपर प्लस टेनेंट फार्मर, टेनेंट्स, ये सब इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसका साइलेंट फ्यूचर क्या है, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का साइलेंट फ्यूचर क्या है। साइलेंट फ्यूचर के बारे में देखो, फास्ट साइलेंट फ्यूचर है कि नेशनल एग्रीकल्चरल तो याद रखो कौन सा क्रॉप इसमें स्कीम के अंडर कवर्ड है। तो क्रॉप्स किस कौन सा कवर्ड है ना, ऑल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारे क्रॉप इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ याद रखो प्रीमियम क्या है, इसका प्रीमियम, तो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम का जो शेयर कितना है, तो फार्मर का प्रीमियम क्या करेगा ना, फार्मर दे सकता है प्रीमियम, फार्मर का क्या शेयर है एंड गवर्नमेंट का क्या शेयर है। तो फार्मर का याद रखो, फार्मर का भी याद रखो ना, 5% किसके लिए ना, कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है तो फार्मर को 5% उसका, हॉर्टिकल्चर जो भी हॉर्टिकल्चर नहीं तो कमर्शियल, ये क्रॉप के लिए फार्मर को 5% देना पड़ता है। नेक्स्ट खरीफ क्रॉप के लिए 2% फॉर खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप के लिए 2% फार्मर को देना पड़ता है। नेक्स्ट 1.5% क्या करना, पेड करना पड़ता है प्रीमियम का अमाउंट का ना, ये रबी क्रॉप के लिए। तो याद रखो फार्मर ये तीनों इंस्टॉलमेंट देगा कि रबी क्रॉप के लिए अलग, खरीफ क्रॉप के लिए अलग एंड कमर्शियल क्रॉप के लिए अलग देना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट स्टेट सेंटर, सेंटर का क्या शेयर है याद रखो ना, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये 10% शेयर है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और अगर नॉर्मल स्टेट है तो ये 50-50 सेंटर स्टेट का क्या है ना शेयर। तो याद रखो ये इतना ही याद रखो इस स्कीम के बारे में, इतना ही इनफ है। और बाकी सारे जो भी अदर प्रोविजन है जो कि याद रखो, ये फसल बीमा योजना क्या है ना, ये एक टाइप का स्कीम है जो कि इसका रीनेम किया गया था। पहले जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, उसको चेंज करके ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ है। तो ये एक रिप्लेस किया गया उसका नाम को। तो ये सेंटेंस याद रखो,
STA के रिप्लेस नेम रिप्लेस किया गया है। ओके, नेक्स्ट आज यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अदर मिनिस्ट्री का जो भी स्कीम एंड लॉन्च हुआ है 1 साल के अंदर, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आप पढ़ते रहिए, इसको भी नोट करते रहिए ताकि एग्जाम से पहले आप इजीली रिवीजन कर सकते। तो छोटा छोटा क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा क्लास है ताकि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के इजीली कोर्स को कवर सब कर सकते। तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर active listener. Hope you like the video very much. We will meet next class. Okay, bye.